हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 27 डे सेट को डिस्कस कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ये बहुत ईजी है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम धातु कर्म कहते हैं, जिसे हम मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को जो होता है वो रणनीतिक धातु बोलते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। और अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? फ्लक्स होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? वो फ्लक्स होता है। और गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो धातु मल कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। हॉर्न सिल्वर, ठीक है, AgCl, ठीक है। इसको हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। और ये अयस्क है किसका? सिल्वर का अयस्क है। हेवी स्पार। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। हेवी स्पार जो है किसका अयस्क है? बेरियम का अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? पदार्थ है फेरिक एंड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। कौन झूठा सोना के नाम से FS2 को झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। FeS2 को झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को कहते हैं। तांबा का शत्रु किसको कहते हैं? गंधक, मतलब सल्फर से बना होता है जो। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर जो होता है वो हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? फूल्स गोल्ड, ठीक है। फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? बेवकूफ़ों का जाना, पायराइट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था FeS2, ठीक है। इसी को हम लोग बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जानते हैं, पायराइट्स को, ठीक है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? मतलब 18, और टोटल शुद्ध क्या होता है? 24, ठीक है। मतलब 3/4 × 100 मतलब 75%, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट सेट को देखते हैं। सेट नंबर 29। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो स्टोरेज बैटरी में जो होता है वो लेड का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम जो होता है वो मोनोजाइट, थोरियम जो होता है वो मोनोजाइट की मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। और ये केरल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोलते हैं। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो लोकेयर जो होता है वो हीलियम के खोजकर्ता है। लोकेयर ने हीलियम की खोज की। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम 2 और 4। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं ये प्रोटॉन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? इस मास नंबर में से इस प्रोटॉन को घटा देंगे तो क्या होगा? 4 - 2 न्यूट्रॉन, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम में, ठीक है। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, ठीक है। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है
हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से पदार्थ प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। और टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। एनिलीन जो होता है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर ही है। रेनकोट बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीकार्बोनेट का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। और मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक एसिड है। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोला जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल बोला जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण से। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेट, अब आज का लास्ट सेट नंबर 30। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वो थियोफेस्टस को बोलते हैं, ठीक है। और चिकित्सा विज्ञान का बात करें तो हिपोक्रेटस को बोलते हैं। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं से। किससे होता है? विषाणुओं से होता है फुट एंड माउथ रोग। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण। शैवालों की उपस्थिति के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली, ठीक है। और जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपजाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में उसको स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक है। और मनुष्य जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है, ठीक है। एक क्या है? खरपतवारनाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? फफूंद होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग क्या होता है? हरे शैवाल के कारण, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणुओं से। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा। अग्नि निर्जा रोग जिसे लाल सड़न रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो सेब में होता है, सेब से संबंधित है अग्नि निर्जा रोग। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो सर्वाधिक योगदान कौन से करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। तो आज का हमारा सेट नंबर यहीं पे फिनिश हुआ, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं सेट नंबर 31 से फिर डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज।